हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी परसेंटेज की 6 क्लास है। अभी तक 5 क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। देखो, ये भी परसेंटेज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप इसको। इसका यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बिल्कुल पूरी तरीके से होगा। ठीक है, इसका यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना। होता क्या है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है किसी नंबर को कंटिन्यूअसली प्रतिशत के साथ बदलते जाना, किसी नंबर को लगातार बदलते जाना। अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है मतलब संख्या बढ़ेगी, और चेंज नेगेटिव हो गया तो संख्या घटेगी। ठीक है, मतलब किसी संख्या को लगातार बदलते जाना क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास मान लो 100 रुपये है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या किया अपन ने, 40% बढ़ाया। 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है। संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 100 पर 40 बढ़ जाएगी, 140 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या किया आपने, इसको 20% और बढ़ा दिया। 100 पर 20% बढ़ जाएगी, 100 का 20%, 140 का 20%। अब चेंज होगा वो इस नंबर पर होगा, इस पर नहीं होगा। पहली बार चेंज हुआ इस पे, अब दूसरी बार चेंज होगा जो नया नंबर आ गया उस पे। तो 140 का 20% कितना होगा, 14 दूनी 28, 28 रुपये। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 168। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको कर देते हैं चेंज। कितना कर दें, माइनस कर लेते हैं इस बार, 10% कम कर दो। 168 का 10% कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16.8। ठीक है, 1/10 16.8। 16.8 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर देखो 68 में से अगर अपन 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 5 और 1 और 0.2, 151.2 आ गया, 151.2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या किया, अपने पास 100 रुपये थे, 100 रुपये को पहले 40% बढ़ाया। 100 का 40%, 40 तो 140 हो गए। फिर 140 को 20% बढ़ाया। 140 का 20% 28 होता है, 168 हो गए। 168 को 10% कम किया, 168 का 10% होता है 6.8। इसको 10% कम किया, 151.2 आ गया। ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या थी, आप बोलो सर इनिशियल ये अपने पास 100 रुपये थे, फाइनल क्या थी, फाइनल हो गई ये। इनिशियल से फाइनल में अगर चेंज बात करें अपन तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर इनिशियल से अगर फाइनल में कंपेयर करें तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 151.2 हो गई। इनिशियल 100 थी, फाइनल 151.2 हो गई। कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 51.2 बढ़ गई, 51.2 बढ़ गई। और 100 पर कोई भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया नेट इफेक्टिव परसेंटेज, या बोल सकते हैं अपन नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। नेट परसेंटेज चेंज मतलब किसी संख्या को अगर आप 40%, 20% और -10% का चेंज करोगे तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 51.2%। और प्लस डिनोट कर रहा है कि बढ़ जाएगी संख्या। किसी संख्या को आप 40% बढ़ाओगे, 20% कम करोगे, 20% भी बढ़ाओगे और 10% कम करोगे तो नेट चेंज कितने का आएगा, 51.2% का। ये हो गया पूरी सक्सेसिव की माया। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन आते हैं ना, उनको अपन ऐसे 100 मान के सॉल्व कर नहीं सकते। अब बोलो सर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक रेशियो मेथड, एक फॉर्मूला मेथड। दोनों इसी तरीके से आ जाएंगे, लेकिन दोनों को करने का, यूज़ करने का अलग अलग रहेगा। क्या यूज़ रहेगा वो अपन अभी समझेंगे। ठीक है, पहले अपन जान लेते हैं रेशियो मेथड बना कहाँ से। अपन ने क्या चेंज किया था, आप बोलो सर पहले 40% बढ़ाया था, फिर 20% बढ़ाया था, फिर क्या किया था, 10% कम किया था। सेम एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इस बार अपन x मान लेते हैं। x को अगर 40% बढ़ाएंगे तो x कितनी हो जाएगी, आप बोलो संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% को अगर 40% और इंक्रीज किया जाए तो 140% हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या ये बन गई। ठीक है, इसको अगर अपन 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% मतलब 120% हो जाएगी। ये अपने आप में कितना है, 100% है। ये संख्या अपने आप में कितनी है, 100% है, और इसको 20% और बढ़ाना है तो ये कितनी हो जाएगी,
खुद का 120%। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नई संख्या ये बन गई, इसको क्या करना है, 10% कम करना है। कोई भी संख्या ये अगर एक नई संख्या है और अपने आप का कितना होगी, आप बोलो सर 100%। 100% को अगर 10% कम कर देंगे तो बचेगी कितनी, 90%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसी चीज़ को अपन और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप बोलो सर देखो 140% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 140% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, एक्स तो है ही, 140% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर देखो 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 140% क्या हो जाएगा, 7/5। 120% क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा 6/5, और 90% हो जाएगा 9/10। ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलो सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। 140% का मतलब क्या होता है, 140/100। तो ये क्या है, 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 कट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 1.4। 120 को लिख सकते हैं अपन 1.2, और 90% को लिख सकते हैं अपन 0.9। तो देखो मैंने इनको लिख दिया 3 तरीके से, तीनों तरीके कॉमन है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं और किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तीनों तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 140%, 120%, 90%, 1.4, 1.2, 0.9, ये तीनों हैं क्या, आप बोलो सर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। परसेंटेज की सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज चीज कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाना है। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या, किसी नंबर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाना। बात समझ में आई, आप बोलो सब बिल्कुल समझ में आई। लेकिन ये ऐसा किया क्यों है वो भी समझो। अपन को देखो इधर से संख्या x से बढ़ के ये हो गई, ठीक है, आप बोलो हाँ सर हो गई। अपन परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते थे, रेशो ले लेते दोनों संख्या का, इन दोनों संख्या का रेशो ले लो, x से x कट गया, ये नीचे वाले को इधर ले आओ, ऐसे ही तो करते थे अपन रेशो। 5 × 5 × 10, ये क्या हो जाएगा 7 × 6 × 9। ये बन गई अपनी रेशो मेथड। कैसे बन गई, रेशो मेथड का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/5, ये होता है 1/10। ठीक है, इसी को लिखने का नया तरीका ढूंढ लिया जिसको रेशो मेथड का नाम दे दिया। क्या तरीका है, संख्या 5 से 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। संख्या 10 से बढ़ के 10 से कम होकर कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा इसमें हो रहा है, देखो आप हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद कटते भी हैं। अब बोलो सर ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो अपन यहीं काट लेते हैं, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो गई 125 से ये कितनी हो गई 7 × 21, और 21 90, 9 दूनी 18, 189। 125 से 189 हो गई, और 125 सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने आपको, 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो। 0.8 से 125 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाता है 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, और 18 × 8 देखो 7 4 11 की 1 5 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 15.2 बढ़ गई, 51.2 बढ़ गई। और 100 पर कोई भी चेंज आता है परसेंटेज में चेंज आता है, तो ये निकाल लिया अपन ने। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही पहले आया था, ये अब कर लिया अपन ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो 22 से ही 2/9 का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 2/9, प्लस का है मतलब बढ़ रही संख्या। 36 से ही 4/11 का मतलब क्या हो जाएगा 4/11, और माइनस का है मतलब संख्या घट रही है। और 42 से ही 6/7 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 14 × 42 मतलब 3/7, बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव। तो क्या कैसे करेंगे, 9 से 2 बढ़ गई मतलब 11 हो गई संख्या, 11 से 4 कम हो गई मतलब संख्या 7 हो गई, और 7 से 3 बढ़ गई मतलब संख्या कितनी हो गई 7 से 10 हो गई।
तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपना फाइनल 9 से 10 हो गई। 9 से 10 का मतलब एक बढ़ गई संख्या कितने पे, 9 पे। 1/9 का मतलब 11:1/9%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, करने का एक तरीका और भी रहता है क्या, कि आप बोल रहे हो सर 9 से 2 बढ़ गई मतलब 11 हो गई, 11 से 4 घट गई मतलब 7 हो गई, और 7 से 3 बढ़ गई मतलब 10 हो गई। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 60 कट जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल 10/9। ये हो गई अपनी बेस वैल्यू। और 9 से 1 बढ़ गई मतलब 1 का चेंज आया कितने पे, 9 पे। 1/9 का मतलब 11:1/9%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं अपन फॉर्मूला मेथड की। उससे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये भी तो बहुत आसान है, ये भी तो आसान है। अगर आसान है तो इसको सॉल्व करके बताओ। 13% प्लस 17% करके बताओ। इससे 1 मिनट का टाइम लो, इसको करके सॉल्व करने की कोशिश करो उसी मेथड से। मुझे लगता है आपने करके देखा होगा। करके देखा होगा, क्या होगा इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे सर 13/10, 13/100। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन होगी 17/100। मतलब नंबर 100 से कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 100 से 13 बढ़ गया, 113 हो गया। 100 से 17 बढ़ के 117 हो गया होगा। अब इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो आराम से कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालोगे, अपने आप में टफ टास्क है। तो इससे आसान क्या पड़ेगा, इससे आसान पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। पहले दोनों संख्या को जोड़ो, 13 और 17, 13 प्लस 17 प्लस 13 इंटू 17/100। और फॉर्मूला में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 13 और 17 30 हो जाएगा, याद है अपन को। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 170 और 51, 7 5 12, 170 और 51, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 मतलब 22.1, 22.1 नहीं 2.21, ये आएगा 221/100। बटे 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2.21। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 32.21। कितने आसानी से हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं फॉर्मूला का प्रूफ। फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो किसी संख्या में अगर x% का चेंज हो रहा है और y% का चेंज हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इतने परसेंट का उसमें चेंज होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो मानिए अपन ने संख्या क्या है 100, 100 को पहले x% बढ़ाया, 100 का x% कितना होगा, इसे निकाल के देख लो जिसको नहीं है पता, x/100, 100 से 100 कट जाएगा। अरे x% का मतलब क्या होता है, x/100, 100 से 100 कट गया, x आ गया। मतलब संख्या 100 से x बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 प्लस x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको y% बढ़ाना है। 100 प्लस x का y% कितना हो जाएगा, निकाल लो। 100 प्लस x का y% कितना होगा, ऐसे निकलेगा। y% का मतलब y/100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 100 से 100 कट जाएगा, y आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, xy/100। मतलब संख्या कितनी बढ़ जाएगी, y प्लस xy/100 बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो संख्या ओरिजिनली क्या थी 100 प्लस x, बढ़ कितनी गई, आप बोलो से y प्लस xy/100 बढ़ गई। चेंज देखें, चेंज कितना हो जाएगा, आप देखो पहले 100 थी, 100 तो अभी भी है, 100 से बढ़ गई संख्या कितनी, प्लस x प्लस वाई प्लस xy/100। और कोई भी चेंज आता है 100 में तो वो डायरेक्ट क्या होता है, परसेंटेज में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको और उसका प्रूफ भी बता दिया। ठीक है, अब इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 6 प्लस 6% और 7% का बताओ, 13% प्लस का और माइनस का 11% का बताओ, प्लस का माइनस का 19% और माइनस का 10%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है 6 और 7, तो अब बोलो सर 6 7 13। अरे कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहले दोनों संख्या को जोड़ो, प्लस प्लस वाली है तो दोनों जुड़ जाएंगे। आप बोलो हाँ सर, पहले प्लस प्लस वाली है दोनों जुड़ जाएगी। 13 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 42/100 मतलब 0.4, तो ये क्या आ जाएगा 13.42%। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या है, एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों जुड़ेंगे तो है नहीं, दोनों जुड़ेंगे तो है नहीं। इस y का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पूरा है उसके साइन सहित लेना है, साइन सहित। तो यहाँ आएगा माइनस का 11, ये है प्लस का 13, -11 + 13 क्या आ जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और 11 × 13 कितना हो जाएगा, देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 143। 143 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 1.43, तो ये कितना हो जाएगा 3.43%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर दोनों माइनस किए तो पहली स्टेप में यहाँ तो दोनों माइनस माइनस आएंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा एक मिस्टेक कर दी क्या, कि यहाँ भी तो देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस प्लस का मतलब ये साइन क्या आएगा माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, आप बोलो सर 0.75। ठीक है परसेंट, और प्लस का आएगा मतलब बढ़ रही है, ये भी प्लस का आएगा मतलब बढ़ रही है। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हुआ 29% माइनस का। इधर ये प्लस की आएगी, कितनी आएगी, अब बोलो सर देखो 19 जाम के 190 मतलब 1.9, इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा माइनस में, और इसमें से 27.1 बचेगा। क्या बचेगा 27.1। इसका मतलब क्या है, संख्या 27.1% से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब मान लो आपसे 3 संख्याओं का पूछ लिया जाए, जैसे 25% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, और 35% ले लो। ठीक है 25%, 30% और 35%, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, एक तो 3 का फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको 3 का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z + xy + yz + zx अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 10,000, ये 3 का फॉर्मूला होता है। अगर ये आपको डायरेक्ट याद है तो इससे कर सकते हो, लेकिन मैं एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आप दो दो में लगा कर लो, जैसे इन दोनों में लगाएं अपन 25 और 30 में लगाएंगे सक्सेसिव, क्या हो जाएगा देखो 25 और 30 45। ठीक है, और 25 × 3 25 3 75, 10 750/100 मतलब 7.5, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सच, ये हो जाएगा 7 5 12 52.5। फिर इन दोनों में लगा लो। चलो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो अपन ने क्या किया था, पहले 100 वाले में 100 से बढ़ाया था, कितना हो गया था, आप बोलोगे सर 100 से बढ़ के x% का चेंज किया था, वो y% का चेंज किया था, तो आ गया था अपना 100 + xy x + y + yz अपॉन 100, ये आ गया था। ठीक है, अब इसको अगर अपन z% से और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका z% निकालना पड़ेगा, इसका z% निकालो, 100 + x + y + yz/100, इसका z% मतलब z/100, ये निकालना है अपन को, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा z, 100 का x का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा xz/100, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा yz/100, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा yx था ना, या ऐसे लिख लो xy, अच्छा दिखेगा, तो XYZ/10,000। ठीक है, संख्या ऑलरेडी क्या थी, आप बोलो सर 100 + x + y + yz नहीं है xy है भैया, XY/100, और उसमें ये और बढ़ जाएगी, ये और बढ़ जाएगी, देखो आप x y और ये z बन गया ये, इधर देखो XY ZX YZ सबके बटे में 100 है, एक साथ लिख दिया और ये बच गया, हो गया प्रूफ।
बिल्कुल ठीक है, प्रूफ भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो 229 क्या बोल रहा है, नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% देन फर्दर इंक्रीज बाय 15%, ओरिजिनल नंबर इंक्रीज ऑल टुगेदर। देखो 5% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया, मतलब सक्सेसिव लगेगा। 5 और 15 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, 15 इंटू 5 75, 20.75 आंसर आ गया। इतने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या भैया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, देखो 5 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 5 बटे 100, 5 प्लस 15 20 और 15 इंटू 5 0.75, 20.75%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 230 क्या बोला है, अ नंबर फर्स्ट डिक्रीज बाय 30% देन इंक्रीज बाय 30%। देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही बता दूं, यही बता देता हूँ चलो, कि किसी भी नंबर को अगर सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाए और सेम परसेंटेज से घटाया जाए, सेम परसेंट से बढ़ाया जाए और सेम परसेंट से घटाया जाए, तो क्या चेंज आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 100% आता है। मतलब किसी संख्या को अगर x% से बढ़ाया जाए और x% से ही घटाया जाए, तो जो नेट चेंज आता है ना, वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय 100% और डिक्रीज होता है ये नंबर। ये कॉन्सेप्ट है, आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, अब इसका यूज़ यहाँ पे कैसे आएगा, प्रूफ इसी के साथ कर दूंगा मैं इसको। देखो 30% बढ़ाया 30% घटाया, 30% बढ़ाया 30% घटाया, मतलब चेंज क्या आना चाहिए था, 30 का स्क्वायर 900 बटे 9% का चेंज आना चाहिए था। 2 जीरो जीरो कट गई, 9% का चेंज आ गया और 9% घटेगी संख्या। ठीक है, हमेशा घटेगी, बढ़ नहीं सकती संख्या और नो चेंज तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ उसी फॉर्मूला से आएगा, देखो 30 बढ़ाया प्लस 30 आएगा -30, -30 इंटू 30 बटे 100। अरे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये 30 से ये 30 कट के क्या आ गया, माइनस का 30 स्क्वायर बटे 100, 30 का स्क्वायर 900 बटे 100%, या बोल सकते हैं अपन -9%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइटम इन बुकलेट एन इन द फर्स्ट ईयर देयर इज इंक्रीज ऑफ x%, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ, x% का डिक्रीज हुआ। एट द एंड ऑफ 2 ईयर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम इन द बुकलेट। देखो 2 साल के अंत में नंबर ऑफ बुकलेट बताना क्या हो जाएंगे। तो अब बोलो सर, देखो ऑप्शन देखें अपन, लेस देन एन, ये आंसर हो सकता है। बराबर होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। ज़्यादा होंगे क्या, नहीं होंगे। ये 2 ऑप्शन तो इसी क्वेश्चन के साथ कट गए। मैंने क्या बताया था आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100 का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये देखो लेस देन एन आंसर हो जाएगा, क्योंकि एन के बराबर हो नहीं सकते, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, और एन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नंबर बताया था क्या आपको, नंबर नहीं बताया था, फिर भी अपन ने बता दिया था संख्या घट जाएगी। तो यहाँ भी एन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय r%, लेटर न्यू प्राइस बाय डिक्रीज बाय r%। नाउ द प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 रुपीज़, देन द ओरिजिनल प्राइस वाज। देखो वही क्वेश्चन है, पहले r% से बढ़ाया फिर r% से घटाया, मतलब संख्या कितनी घट गई होगी, आप बोलोगे सर आर स्क्वायर बाय 100% से कम हो गई होगी, आर स्क्वायर बाय 100% से कम हो गई होगी। कोई भी संख्या ओरिजिनली क्या मान लो, x मान लो, चलो है ना, x है, अपने आप का कितना है 100%, 100% में से अगर आर स्क्वायर बाय 100% कम हो गई, आर स्क्वायर बाय 100% कम हो गई, तो कितनी बची, आप बोलो सर संख्या एक दे रखा है अपन को, एक बची। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, एक, ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये बटे का 10,000 ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अरे ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन डिक्रीज बाय 25%, देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%।
नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो 3 वाला डाटा दिया है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको रेशियो से कर लो, दूसरा तरीका है परसेंटेज वो फॉर्मूला से कर लो। फॉर्मूला से करना मुझे आसान लग रहा है, क्यों लग रहा? क्योंकि देखो यहाँ दिया है 25% का डिक्रीज, 25% का इंक्रीज, और अभी सीखा है अपन ने 25% का इंक्रीज और डिक्रीज अगर वो सेम परसेंट से, तो ओवरऑल आता है -(x²/100), मतलब 625/100 मतलब 6.25। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाना है तो लगा लो, इन दोनों में सक्सेसिव लगाना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा माइनस, इससे इसमें से देखो 30 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? आप बोलो सर 23 बचेगा, 23.75। ठीक है, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, कितना आएगा? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 3 या 30/100, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा। अगर अपन देखें डिक्रीज तो आंसर हो नहीं सकता, इंक्रीज ही होगा आंसर, क्योंकि देखो ये संख्या कुछ भी हो जाए इससे बड़ी थोड़ी हो सकती है, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज होगा। अब देखना अपन को 21% होगा 22% होगा, तो कैसे देखेंगे? अप्रोक्सीमेट देख लो। अगर अपन देखें 25 तिया 75 होता है और 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18.75, 18.75 नहीं 1.875। क्यों? क्योंकि बटे में 10 दिया, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, 2 के बाद तो था ही, एक और के बाद बढ़ जाएगा, 1.875 कम होगा, मतलब लगभग 75 चला जाएगा और एक और चला जाएगा इसमें से 1.875। अगर इसको अपन 1.75 भी मान लें, 1.75 भी मान लें तो कितना बचेगा? आप बोलो सर देखो 1.75 घटाएंगे तो बचेगा 22। ठीक है, ये कितना था? 875 था, इससे कितना ज़्यादा? 125 ज़्यादा, तो ये इससे 125 और कम हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 22 के पास ही आंसर रहेगा। अगर 22 से 0.5 कम होता, मतलब 21.5 के आसपास होता, तो अपन 21% लगाते, लेकिन 21.5 पहुंच ही नहीं पाएगा, 22 के आसपास ही रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, a number first increased by 16%, then increased by 14%, number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease in the original number? देखो 16, 14 और 30, इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें एक काम करो, 3 वाला फॉर्मूला लगा लें क्या? क्योंकि देखो 16 और 14 और ये डिक्रीज है, फॉर्मूले में क्या आता है? तीनों का सम आता है, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मिलकर 30 बन रहा है, ये नेगेटिव 30 बन रहा है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, पहली टर्म तो जीरो हो जाएगी। फॉर्मूला क्या रहता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया। अब अपन को ये देखना है, तो 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर देखो 160 और 64, 160 और 64, 6 6 12 224 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस नहीं, अब माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42, 420, ये कितना आ जाएगा? 16 तिया 48, 480, 480 और 420 कितना हो जाएगा? 500 और 400 900, माइनस का 900 बटे 100, या इसमें से ही माइनस कर लेते हैं, 200 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 700, और 24 और माइनस करेंगे 676 बटे 100 का मतलब 0.67 माइनस का। ठीक है, माइनस का क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। और ये क्या आएगा? तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, 2 प्लस के 1 माइनस के, तो प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन ने करा था, कितना आया था? 16 इंटू 14 224 इंटू 3 और करना है, तो 22 तिया 66 और 4 तिया 12, 66 और 12 672 और जीरो बटे 10,000।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो जाएगा 0.672। तो देखो ये कितना बन गया, दोनों माइनस माइनस के मतलब जुड़ जाएंगे, इंक्रीज तो होगा नहीं। 7% आंसर हो जाएगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज भी नहीं होगा। दोनों जुड़ के क्या 9 पहुंच रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पहुंच रहे। 7 6 13 मतलब 7.12 के समथिंग आएगा। देखो 7.12 के समथिंग आएगा ना, 7 के आसपास ही पहुंचेगा, ये आंसर हो जाएगा। 9 तो कैसे ही नहीं पहुंच पा रहा है ये दोनों जुड़ के। क्वेश्चन है अगला 235, क्या बोल रहा है? अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 20%। देखो अब यहाँ पे चार चार संख्या है और संख्या भी ऐसी दिख रही है अपन को कि इनका रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे 40% का मतलब क्या होगा? 2/5। 25% का मतलब 1/4। 40% बढ़ रही है, 1/4 कम हो रही है। ठीक है, 15% बढ़ रही है मतलब 3/20। और डिक्रीज कितनी हो रही? 20% मतलब 1/5। इसको सॉल्व करना रेशियो से आसान हो जाएगा, तो रेशियोस करते हैं। देखो 5 से 2 बढ़ के कितनी हुई? 7। 4 से 1 घट के कितनी हुई? 3। 20 से 3 बढ़ के कितनी हुई? 23। और 5 से 1 घट के कितनी हुई? 4। इसको सॉल्व करना, कर लेते हैं सॉल्व। देखो 4 से 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 5 दूनी 10 इंटू 5 500। ये कितना हो जाएगा? 5 से घट के ये 4 हुई है ना, कितनी हुई है? 5 से 2 घट के 3 हुई है, 2 बढ़ के भैया 7 था वो, है ना। 5 से 7, 4 से 3, इससे बाकी सब सही है। तो देखो 7 दिए 21, और 21 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 मतलब 420 और 63 483। 500 से 483 हो गई। तो देखो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा ही दो। कितनी कम हुई है? आप बोलो सर देखो 17 कम हुई है बटे 500। अगर अपन देखो अप्रोक्सीमेट देखें तो 500 का 1% क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लगभग 3% कितना हो जाएगा? 15। 500 का 1% 5 हो जाएगा, तो 3% 15 हो जाएगा। 3% के पास ही आंसर जाएगा। 7% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15 का 7% कितना हो जाएगा? 15 5 7 35। 7% लगभग हो जाएगा 35। और 35 के पास है क्या आंसर? आंसर 15 के पास है, मतलब 3 के पास आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 236। अ नंबर डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 27%, फर्दर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज? देखो 30%, 27% और 20%। अब 30 और 20 तो अपन रेशो से कर सकते हैं, 27% का रेशो निकालना कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि 27 से बढ़ के 127 करनी पड़ेगी। 27% की अपन को फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी पता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको करते हैं अपन फॉर्मूला से 2 2 पे लगा लेते हैं। पहले 30% की कमी, फिर 27% की बनी कमी, 20% की वृद्धि। ठीक है, पहले 20 और 30 पे लगा लो, आसान पड़ेगा ये। 20 पर ये कमी हुई है, ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 30 -30 + 20 कितना हो जाएगा? -10। ये भी माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा? 2 3 6 -6, तो माइनस का 16 आ गया। ये आया ना समझ में क्या किया? फॉर्मूला था x + y + xy बटे 100। -30 + 20 -30 इंटू 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, और ये 30 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -10। और ये -6 -16 आ गया। ठीक है, -16 आ गया। अब इस पे एक साथ लगा दो, -16 + 27 -16 इंटू 27 बटे 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 27 प्लस का पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलो सर 16 7 112 की तो हासिल क्या आएगी? 16 दूनी 32 और 11
32 और 11 कितना हो जाएगा 43 बटे 100 मतलब 4.32। ठीक है, 432 माइनस का तो 16 और 4 20.32, किस में से माइनस करना है 27 में से, तो लगभग 7% के पास पास आंसर आएगा। अप्रोक्स पूछा, 4% थोड़ी पहुंच जाएगा। 27 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 7 से कम आएगा, लेकिन 7 के आसपास ही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 35%, देन इंक्रीज बाय 25%, फर्दर इंक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द नेक्स्ट इन परसेंटेज। अब देखो इसको अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको रेशियो से करना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 7 पंजा 35, तो 7/20, 25% का मतलब 1/4 और 15% का मतलब 3/20। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो 20 से 7 कम होकर कितनी हो गई 13, 4 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 5 और 20 से 3 बढ़ के कितनी हो गई 23। मल्टीप्लाई करना है कर लेते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 चौको 16 दूनी 32, 320, ये कितना आ जाएगा, तो देखो 13 दूनी 26, 260 और 39, 260 और 39 कितना हो जाएगा 293। 320 से 293 हो गई। इंक्रीज वाले आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, कितनी कम हुई है आप बोलोगे सर, देखो 7 और 20 17 27, 7 और 20 27 कम हुई है। अगर इसका 10% देखा जाए तो कितना हो जाएगा 32, और 10% से कम आंसर आएगा ये। 27 10% से कम है, 10% से ज़्यादा हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करना है आंसर, निकटतम पूर्णांक वाले अप्रोक्सीमेशन से हो जाते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 238 नंबर क्वेश्चन है वो अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस्ड बाय 15%, रिजल्ट इज दिस। सेम नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड इंक्रीज्ड बाय 25%, अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर अपन को बताना है। तो किसी के मन में आ रहा होगा कि अपन फॉर्मूलाज करते हैं। देखो 15% बढ़ाया 15% घटाया कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2.25% का डिक्रीज हो रहा है। 2.25% का डिक्रीज हो रहा है। 782 अपन को वैल्यू दी है कितने की 97.75% की वैल्यू दी है। अब इसको सॉल्व करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रेशियो से करेंगे। रेशियो से करेंगे आसान पड़ जाएगा, क्योंकि रेशियो में अपन वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, तो 20 से अगर 3 कम होगी तो कितनी हो जाए, पहले बढ़ी है 23 और 20 से 3 कम हुई 17। ठीक है, ये आ जाएगा 400। 23 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 की वैल्यू दी है। 782 कितने गुना है 2 गुना, तो नंबर आ गया अपने पास कितना, आप बोलो सर 2 गुना 800 आ गया नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो क्या हुआ, 25%, 25% और 20%। पहले 25% की कमी माइनस प्लस और फिर 20% की कमी हुई तो ये भी माइनस है ना। इसको भी रेशो से ही कर लेते हैं। 25% मतलब 1/4, तो 4 से कितना हो गया 3। 25% मतलब 1/4 वृद्धि हुई है, मतलब 4 से 5। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4। ठीक है, 5 से 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, नंबर 4 से 3 हो गया। 4 की वैल्यू कितनी 800, कितने गुना 200 गुना। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 गुना 600, हो गया आसानी से। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूलाज करते हैं ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है और नंबर पूछा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है, एक्स इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 35% देन डिक्रीज बाय 5.55%। देखो इसमें भी है ना, इसको भी किससे करना पड़ेगा, रेशो से ही करेंगे, क्योंकि नंबर अपन को दिया है और वैसे ही परसेंटेज इसमें तो टिपिकल दिए हैं, तो फॉर्मूला से तो कर ही नहीं सकते। 35% का मतलब क्या हो जाएगा 7/20, इंक्रीज हुआ है मतलब प्लस
ये हो जाएगा 1/18 डिक्रीज हुआ मतलब माइनस। देखो 1/13 क्या होता है, बटे में 13 दिख रहा है ना, तो यहाँ से याद आना चाहिए 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। ये इसका 3 गुना है, मतलब कितना है 3/13, और इंक्रीज हो रहा है प्लस। तो कर लेते हैं सॉल्व। देखो 7 से बढ़ के कितनी हो गई, 20 से बढ़ के 7 27 हो गई। 18 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई 17 हो गई। और 13 से 3 बढ़ के कितनी हो गई, 13 और 3 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, अब बोलो 9 दूनी 18, 9 तीय 27। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 चौको 16, 4 पंजे 20, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 13 पंजे 65 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 17 छिक्के 102। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो आप बोलो सब 45 और 2 47 बढ़ गई। 47, 45 नहीं 35 और 2 37 है ना। 37 की वैल्यू दी है कितनी, 8806। 37 की वैल्यू दी है 8806। अपन से क्या पूछा है, इसका 1/7 पूछा है। ठीक है, 1/7 पूछा है, निकाल लेंगे। 37 की वैल्यू कितने गुना है, देखो 37 दूनी 74, 74 के बाद इधर 4 1 बचेगा। 37 दिया 111, 111 इधर 9 आएगा, 6 यूनिट डिजिट, 7 8 56, 8 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 238 गुना। अपन को नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 65, इसका 238 में गुना करेंगे, नंबर आ गया। इसका 14 सही 2/7%, मतलब 1/7 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। देखो 7 से ही कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 4 पंजे 20, यूनिट डिजिट आना चाहिए 0, और एक ही 0 आएगा। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अभी भी अपन 2 ऑप्शन में फंस गए। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 65 को लिख लिए 13 पंजे 65, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 34 को लिख लिए 17 दूनी 34, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10 हो गया, ये तो एक 0। इधर देखो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 37 7 21, एक आएगा यूनिट डिजिट, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। An army lost 10% its men in war, 10% of remaining died, and 10% rest were declared disabled. Thus the strength of army reduced to this. ओरिजिनल स्ट्रेंथ बतानी है। देखो 10% की कमी आ रही है, तो 10 से 9 हो गई होगी, और 10% की कमी 3 बार आ रही है। ठीक है, तीनों बार कमी आ रही, तो क्यूब कर देते हैं। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 729 की वैल्यू ये दी है, कितने गुना, 1000 गुना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000 गुना। आसान क्वेश्चन था ये तो। आगे देखते हैं 241 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 4%, व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू ये। देखो हर साल 4% कम हो रही है, 4% का मतलब 1/25, मतलब 25 से कम होकर कितनी हो गई 24, और अपन को 2 साल बाद बताना है, तो स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 625 की वैल्यू दी है 75,000, इसका वर्तमान मूल्य, तो 2 साल बाद का पूछा, मतलब 75,000 दिए। ठीक है, इससे कम होके ये आंसर आएगा, सभी आंसर कम दिए। 25 से काटो, 25 25 से 625, 25 दिए 75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में 100। अरे इसको लिख लिया इंटू 100, ये कट गया 4 बार में, तो ये हो जाएगा तीचों को 12, और 2 0, 1200। एक की वैल्यू आ गई 1200, 1200 नहीं, एक 0 कम आएगा ना, 3 0 ही तो थे, तो 1200, 120 आ गई। एक की वैल्यू 120 आ गई, 576 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 120। एक 0 आएगा, और 0 के बाद 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 0 के बाद 2, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अभी भी 2 ऑप्शन में फंस गए, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं भैया। देखो 12 सिंह 72 की 2 हासिल आई 7, 12 7 84, 84 और 7 7 4 11 की 1। अब यहाँ से 120 सब में ही आ रहा, 12 पंजे 60,
69 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242 है अपने सामने। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मशीन की वैल्यू हर साल क्या हो रही, 5% से कम हो रही। प्रेजेंट वैल्यू अपन को ये दी है, अपन से पूछा है 3 साल पहले की वैल्यू क्या है। 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी, 5% का मतलब 1/20, मतलब 1 साल में कितनी कम हो रही, 20 से कम हो गए 19 रह गई। 3 साल की बात हो रही तो क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्यूब करना पड़ेगा मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 19 × 19 × 19। और इसकी वैल्यू दी है कितनी, 411540, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 415495, ठीक है, काट लेते हैं 19 से। तो देखो 19 दूनी 38, बचेगा कितना 3, 19 से कम 19, 19 के बाद इधर कितना बचेगा 2, 19 छिक्के 114 के बाद इधर बचेगा कितना 1, 1, 19 छिक्के 114, ये आ गया, ठीक है। फिर 19 से कट जाएगा, कटना ही पड़ेगा, 19 से कम 19 बचेगा कितना 2, 19 से कम 19 इधर बचेगा 7, 19 चौको 76 और ये 0, 19 छिक्का 114, 60 गुना आ गई। 60 गुना आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुना हो जाएगी। 2 का क्यूब 8, 8 छिंग 48, 3 4 0, 3 इसकी और 1 इसकी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड बाय 6.25% एवरी ईयर। If present population of village is 4046, then what is the population 2 year ago? देखो हर साल कितनी कम हो रही है, 6.25% से बढ़ रही है। 6.25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8 होता है 12.5%, 1/16 हो जाता है 6.25%, मतलब 16 से बढ़ के हर साल कितनी हो रही, 17। 2 साल में कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन से प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, मतलब 17 × 17 की वैल्यू दी है कितनी, 4046। 17 से काटो इसको, 17 दूनी 34, बचेगा 6, 17 दिए 51, 51 के बाद 9 और 4, 17 8 136, ठीक है। अब इसको काट लो, 17 एकम 17, बचेगा कितना, 3 3 जा 17 चौको 68, 14, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अपन से क्या पूछा, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, मतलब इसकी वैल्यू बतानी। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 6 छिंग 36, 6 6 चौको 24, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देखो 6 × 6 6 आएगा, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ये यूनिट डिजिट आ गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज ईच ईयर बाय 4%, इफ इट्स बिगिनिंग इन द ईयर ऑफ द ईयर, if the population of the 1st January 2001 was this, what was the population 1st January 2004? 2004 को बतानी है, 2001 की अपन को दी है। देखो 2001, 1 से बढ़ के 2 में 2002, 2002 से बड़ी 2003, और 2003 से बड़ी 2004। तो बीच में कितने साल हो गए, आप बोलो सर 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब अपन से क्या पूछा है, 3 साल का पूछा है। 4% हर साल बढ़ रही है, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 4 + 4 + 4 × 4 बटे 100, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8.16, ठीक है। अब इसके साथ लगा लो 8.16 + 4 + 8.16 मल्टीप्लाई बाय 4 बटे 100। देखो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12.16, 12.16, और ये कितना आएगा, 8 चौको 32, 16 चौको 64, 32 64, 2 के बाद पॉइंट था, 2 0, 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 12.4864 है ना, ठीक है। इतने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई होगी, किसकी, इसकी, तो इसका इतने परसेंट निकाल लेते हैं,
1 2 3 4 5 0 है ना, इंटू 1 2 1 पॉइंट लगा दो 4864% का मतलब बटे 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पॉइंट से 4 जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो और कट गई। एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10 से ये 10 कट गया, 2 से इसको काट लेते हैं, 6 2 4 3 2, ये आ गया अपना। इसमें जोड़ दो 6 2 4 3 2, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ना, 4 3 2 इसमें दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 245 आ गया। क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वाज दिस, देन पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वाज। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में बतानी है। देखो पहले क्या हुआ, 5% बढ़ी, फिर 4% कम हुई, तो 5 माइनस 4 माइनस क्या जाएगा 5 इंटू 4/100, 5 चौको 20/100 मतलब 0.2। यह जाएगा कितना, 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8 आ गया, प्लस का मतलब 0.8 बढ़ गई। कोई भी गांव की जनसंख्या इनिशियली कितनी थी 100%, 0.8% बढ़ गई तो ये हो गई। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, मतलब कितनी हो गई 100.8% हो चुकी है। अपन को क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 1008 से कितना 551228। ठीक है, देखो 1008 से सबसे पहली बार 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 0 40। ठीक है, कितना बचेगा 2, इधर कितना बचेगा 11 में 4 जाएंगे 7, ये 4। अब कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर अब 4 बार चला जाएगा, 4 0 0 8 चौको 32। ठीक है, और 54 आ गया, मतलब अपना आंसर तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपने सामने, देखो क्या बोल रहा है। प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड डिक्रीजेस 10% इनिशियली ऑन इट्स इनिशियल प्राइस, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, अगेन इंक्रीज हो रही है, और फिर इंक्रीज हो रही है। फाइनल प्राइस ऑन थर्सडे ये दिया है अपन को, इनिशियल प्राइस बताना 1 ग्राम गोल्ड का। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी डाटा अपन कर लेंगे सॉल्व। कैसे, देखो 10% डिक्रीज हो रही मतलब 10 से 9 हो गई। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। इसको है ना एक ही लाइन में लिखते जाना है, क्योंकि अपन को इस डाटा को काटना भी है, तो इधर ही मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है ना। उसके बाद क्या, 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। फिर देखो 8%, 8% का मतलब 2/25, मतलब क्या हुआ 25 से 27 हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 5%, 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हो गई। इसकी वैल्यू दी है अपन को कितनी 551124। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है अपन को, कुछ कट रहा है क्या, इन दोनों में देख लेते हैं कुछ कट रहा है तो। देखो जैसे ये कट रहा है 3 से 2 बार में, इसको काट लो तो ये बचेगा 10। 2 से कट रहा है 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में और कुछ कट रहा है। अब इसमें 3 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं, और इसमें 3 के अलावा 7 है बस। तो चलो काटते हैं। सबसे पहले देखो 9 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 9 से। 9 से काटो, 9 छिक्का 54, एक बचेगा, 9 दूनी 9 एकम 9, बचा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 3, 9 तिये 27, 27 के बाद इधर कितना बचेगा 3 2 5, 9 छिक्का 54, 2 के बाद पॉइंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 से काट लो, ये 3 और ये 9, 9 से फिर काट लो, 9 छिक्का 54, 54 के बाद 6 और एक 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72 और 9 चौको 36। ठीक है, फिर 9 से काट लो, तो
देखो 9×7=63, बचेगा कितना, लिख लेते हैं, 9×7=63, बचेगा कितना 5, 9×5=45, बचेगा कितना 5, 9×6=54, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 21 से काटो, 21×3=63, 63 के बाद 7 और 5 12, 21×6=126, 2 के बाद पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.36 गुना आ गई। तो जो फाइनल आंसर होगा वो भी 0.36 गुना हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, 25×125 इंटू 100 इंटू 0.36, तो 100 से 0.36 का पॉइंट कट जाएगा, 125 इंटू 36, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 125 इंटू 36, 36 में क्या होता है 9 होता है और 4 होता है, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये हो सकता है 4 2 6 और 5, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 125 में अपन लिख सकते हैं इसको 25 इंटू 5, 25 चौको 100, 2 जीरो आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है, 9×5=45। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन 247 है, देखो क्या बोल रहा है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सैंपल ग्रोज बाय 24%, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर डिक्रीज बाय 15%, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 आवर अगेन डिक्रीज बाय 10%, ड्यूरिंग द थर्ड आवर। देखो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है और फिर कम हो रहा है। प्रेजेंट काउंट ऑफ बैक्टीरिया ये है, देन व्हाट विल बी द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट पूछा है आफ्टर 3 आवर। अगर नेट पूछा है तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूलाज निकाल लेंगे, उससे आसान कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या आता है नेट चेंज ही आता है। तो पहले लगाओ 15 और 10 पे, दोनों माइनस माइनस के हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, वो भी माइनस का, और 15 इंटू 10 प्लस का हो जाएगा, 15 इंटू 10 150/100 मतलब 1.5। तो 25 में से 1.5 घटा देंगे, कितना बचेगा 23.5, माइनस का 23.5 प्लस का 24, प्लस क्या आएगा, प्लस नहीं माइनस 23.5 मल्टीप्लाई बाय 24/100, ठीक है। देखो ये बचेगा कितना 0.5 प्लस का, इसमें से ये और माइनस होना है, मतलब 0.5 से कम भी आंसर आएगा 0.5। अगर इसका अपन 0.5% देखें तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर देखो 55,000 का 0.5% का मतलब हो जाएगा 55/3, जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। आंसर तो मेरे हिसाब सभी आसपास से दिए, आंसर ज़्यादा दूर दूर थोड़ी दिए। होना चाहिए 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल भी सभी ऑप्शन दिए हैं। हाँ यहाँ से अपन ये बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज वाला आंसर नहीं हो सकता, डिक्रीज वाला आंसर नहीं हो सकता, तो भी दो ऑप्शन में फंस गए, तो भी दो ऑप्शन में फंस गए, मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो पॉइंट हटाए, एक जीरो और बढ़ा दी, 5 से काटो इसको, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 100 इंटू 10 लिख लिया, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। 4 सिंह 24, 25 चौको 100, ये आ गया 25 दूनी 50, ऐसे लिखो, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में 1.2 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 12 सत्ते 84 की 4 हासिल की आएगी 8, 12 चौको 48 और 8 56, एक इसका पॉइंट एक इसका पॉइंट, दो पॉइंट, तो ये तो 5.64 आ गया, बहुत बड़ी आ गई संख्या, मतलब नेगेटिव आएगा आंसर, डिक्रीज होगा, इंक्रीज वाला नहीं हो सकता, ठीक है। 5.64 में से 5.5 माइनस कर 0.5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 5.14, ये बचेगा। इसका ये निकालना, परसेंटेज निकाल लो। देखो ये पॉइंट
2 जीरो बढ़ा देगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई करो, 514 इंटू 55, इसको काट लो, 11, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 25 और 7, 257 इंटू 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान रहता है, 7, 7 5 12 की 2, 5 2 7 और 2, 2727, देखो 7 5 7 5 12 की 2 हासिल की आएगी 1, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा ये, है ना। 2827 और डिक्रीज, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेटिव हैं ये क्वेश्चन, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 16:2/3% फर्स्ट ईयर, but decreased by 37:1/2% second year, 57:1/7 third year. Find the present population after 3 year population become this. अब इसको तो रेशो से ही करना पड़ेगा, 16 सही 2/3 का परसेंट का मतलब 1/6, इंक्रीज हो रही है मतलब प्लस, तो 6 से कितनी हो गई 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 37 सही 1/2% मतलब 37.5%, एक 12.5% होता है 1/8, 12 3 36, 3 गुना है 3/8 मतलब 8 से डिक्रीज हो रही है, तो 8 से घट के कितनी हो गई 5, और 57 सही 1/7%, देखो 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7, 14 चौको 56, 4/7 है ये, और इंक्रीज हो रहा है मतलब 7 से बढ़ के कितनी हो गई 11, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर बिकम दिस, ये 3 साल के बाद की दी है 275, 3 जीरो, ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 0, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में 0 0, ठीक है, 7 से ये 7 कट ही रहा था, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5000, 8 से 48 की वैल्यू पूछनी, 48 इंटू 5000 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 48 इंटू 5000 होता है 24 है, 2,40,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो इस टाइप की कैलकुलेशन होती है तो हर कोई कर लेता है, कैलकुलेशन अगर इस टाइप की फंस जाए ना फिर दिक्कत आती है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 consecutive year ago was 5,000. If there is 10% increase population per year from previous year, what is the population of the city? देखो एक सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है अपन से ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है, इसके पिछले 2 क्रमागत वर्षों के बीच का अंतर 5,000 है। ये लाइन किसको समझ में आ गई, किसी शहर की वर्तमान से पिछले 2 वर्ष, पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5,000 है। द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 consecutive ईयर एगो फ्रॉम टुडे 5,000, टुडे से 2 consecutive साल पीछे के उनका अंतर 5,000 है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अपन मान लेते हैं इनिशियली जनसंख्या कितनी है 100, 100 पे 10% बढ़ेगी कितनी हो गई 110, 110 पे फिर 10% बढ़ेगी 121 हो गई, ठीक है, इन दोनों का अंतर दिया है 5,000 जो कि क्या आ गया 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 5,000, अगर 10 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 500, 121 की वैल्यू पूछिए क्या हो जाएगी इंटू 500, तो 2 जीरो आएंगी, 5 एकम 5 यूनिट डिजिट आएगा, 205 एक ही ऑप्शन में, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये लाइन आप समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लोगे, और ये लाइन नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन करते रहो, होगा ही नहीं सॉल्व। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस 20% एवरी ईयर,
इफ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वाज दिस, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अपन से पूछा है। देखो 4 सालों की बात हो रही, 1 साल, 2 साल, तीसरे साल और चौथे साल। ठीक है, देखो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने क्या किया था, 100 मान के करा था। इसको भी 100 मान के ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी डाटा का यूज़ हो रहा है। ठीक है, 100 किसको मानेंगे, अगर अपन देखें तीसरे साल और चौथे साल के बीच का अंतर दिया है और दूसरा पूछा है, पहले का कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल गए। अब इसको मानो 100। ठीक है, 100 से बढ़ रही कितनी, 20%। अगर 20% बढ़ रही मतलब 20 रुपये बढ़ी होगी, कितनी हो गई, 120। अब यहाँ से फिर 20% बढ़ेगी, इसका 20% कितना हो जाएगा, 24। तो कितनी हो गई, 144। इस 144 निकालने की जरूरत नहीं थी, अपन को 24 की वैल्यू दी है कितनी, 259.20। इस जीरो को भूल जाओ। कितने गुना है, आप बोलोगे सर 24 ही कम 24, जीरो और 8 तो 10.8 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू हो जाएगी 1080। इसका 40% निकालना मतलब 4/100। 40% मतलब 40/100 या 4/10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 चौको 32, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 4 एकम 4, 432 अपना करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन है अपने सामने, देखो क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी नेम गौतम इन द एंड ऑफ 2016 वाज 80,000, विच वाज इंक्रीज बाय 26%, 22.22% इन 2017 एंड 18। 2019 में एक जोकर ने मान लिया और सर्टेन परसेंट से डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज। अगेन इन ईयर 2020 पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज। If the population of the city at the end of 2020 is this, find by how much percentage city has decreased in 2019। 2019 का परसेंटेज बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से कर लेते हैं, इसको हो जाएगा आसानी से। 26% का मतलब, आप बोलो सर 26% का मतलब हो जाएगा 13/50, मतलब 50 से बढ़ के कितनी हो गई, 50 से 13 बढ़ गई 63 हो गई। 22.22% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/9, मतलब 9 से बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। 2019 में कुछ डिक्रीज हुई, अपन ने मान लिया कि X% डिक्रीज हुई, तो 100 से कितनी हो गई हुई, 100 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 36%, 36.36% क्या हुई, इंक्रीज हुई। 36.36 मतलब 4/11, तो 11 से बढ़ के कितनी हो गई, 15। इनको मल्टीप्लाई करना है, कर लो। तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 7 बार में, 5 धाम के 50 और 5 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो ये आ गया 1000 रेशो 30×21 इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1000 की वैल्यू दी अपन कितनी, 80,000, कितने गुना, एक की वैल्यू आ जाएगी 80 गुना। तो इसमें अगर अपन 80 से गुना कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे सर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये अपनी आ गई क्या, 2020 में फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, एक्स की टर्म में। और 2020 में अपनी फाइनल पॉपुलेशन दी कितनी है, 21 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू 80, ये अपन ने निकाल ली। ठीक है, दी कितनी है, 1.5 लाख, मतलब 1,05,000। इसको सॉल्व करना है। देखो जीरो से जीरो कट गई, 21 पंजे 105, 500, 500 8 से काटेंगे कितना आएगा, 62.5। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। 100 माइनस एक्स की वैल्यू अगर ये आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बोलो सर एक्स उधर जाएगा, 100 इधर आएगा, तो कितना बचेगा, 37.5 बराबर एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 252 है अपने सामने, देखो इसमें क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ सोनू इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस इन अ क्वार्टर ऑफ ए ईयर। एक क्वार्टर का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एक साल में होते हैं 12 महीने और एक क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो एक क्वार्टर में होगा 3 महीने। ठीक है, कितने हो गए, 3 महीने। 3 मंथ में इंक्रीज हो गई कितनी, 274.4 से 583.2 हो गई। इनका रेशो ले लेते हैं, रेशो लेंगे कितने से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से
8 तिया 24, 4 और 3 बार में, ये कितने से काटेगा? 8 से ही काटेगा। कितनी बार? देखो 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 नाम 72। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये दिया 3 मंथ का चेंज, अगर 1 मंथ का चेंज निकालना है तो क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7, इसका क्यूब रूट 9। मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 7 से 9 कितनी बढ़ गई? 2/7। और 2/7 का मतलब क्या होता है? 28.56%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, डाटा इजी हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 253। एक गुजराती एम्प्लॉयर राम ड्यू टू सैलरी इंक्रीज 26 से 2/3 बढ़ गई, और कंसिस्टेंसी की वजह से, इनकन्सिस्टेंसी की वजह से उसकी सैलरी क्या हो गई? घट गई। रामू दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया जिससे उसकी सैलरी फिर बढ़ गई। नाउ हिज करेंट सैलरी वाज दिस, फाइंड हिज इनिशियल इनकम। देखो ये क्वेश्चन है चेन रूल पे बेस्ड। कैसे चेन रूल पे? पहले परसेंटेज में चेंज दिया है, फिर नंबर में चेंज दिया है, फिर परसेंटेज में चेंज दिया, परसेंटेज नंबर परसेंटेज, परसेंटेज नंबर परसेंटेज, मतलब अलग अलग दिया। अपन को तीनों में क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बैठाना पड़ेगा। 26 से ही 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा? 26 से ही 2/3% का मतलब 4/15, मतलब सैलरी 15 से बढ़ के कितनी हो गई? 19 हो गई। ठीक है, फिर कम हो गई कितनी? 2550। फिर 12.5% बढ़ गई, 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 से बढ़ के कितनी हो गई? 9। इस फाइनल सैलरी की वैल्यू दी है आपको, 9 की वैल्यू दी है आपको। 9 की वैल्यू कितनी दी है? 15300। 17 नाम में 153, 1700 गुना 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 17 8 136 00, ये भी 1700 गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस लाइन को समझो, ये जरूरी है। यहाँ पे थी सैलरी 19 से उनने क्या किया? 2550 रुपये कम कर दिया। अगर 19 से 2550 कम कर दिया तो कितनी हो गई सैलरी? 13,600। अगर 19 से 2550 कम करके 13,600 आया तो 19 की वैल्यू क्या रही होगी? आप बोलो सर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 05161। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू? 19 की। 19 की वैल्यू कितने गुना है? देखो 19 अट्ठे 152, 19 95, 95 बचा ना, 850 गुना, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियल सैलरी पूछा अपन से, 15 इंटू 850। देखो एक जीरो आएगी, जीरो के बाद 5 यूनिट डिजिट आएगा, सभी ऑप्शन में दिया। 15 अट्ठे 120 और 7 127 50। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 254। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 41 से 2/3%, 92,000। फर्स्ट और सेकंड ईयर का इंक्रीज दिया है, एंड थर्ड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 10%। देखो क्या होगा? पहले बढ़ी कितनी? 41 से ही 2/3%। देखो 8 से ही 1/3% क्या होता है? 1/12। और 41 से ही 2/3 क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40, 5/12, मतलब 12 से 5 बढ़ के कितनी हो गई? 17। ठीक है, फिर कितनी बढ़ी? 92,000 बढ़ी। उसके बाद 10% डिक्रीज हो गई, 10% डिक्रीज का मतलब 10 से 9 रह गई। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाउ पॉपुलेशन बिकम थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 12। फाइनल कितनी हो रही? 9। लेकिन होना चाहिए था 3 गुना, मतलब 36 होना चाहिए था। तो इसको भी 3 गुना बना लेते हैं। 3 गुना बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 तिया 30, 10 तिया 30 नहीं, इसको 36 बनाना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चौक को 36 और 10 चौक को 40। अब देखो आप, 12 से 36 हो गई इनिशियल से फाइनल, 3 गुना हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ के चेंज क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 17 से 40 हो गई, 17 से 40 हो गई 92,000 बढ़ाने के बाद। और अगर यूनिट में बात करें 23 यूनिट बढ़ाने के बाद। 17 से 40 में डिफरेंस कितने का? 23 यूनिट का। और सैलरी में डिफरेंस कितने का दिया है? 92,000 का। तो 23 की वैल्यू 92,000 दी है, एक की वैल्यू 4,000 आ गई। अपन से क्या पूछा? प्रारंभिक वर्ष के दौरान वृद्धि बताना है, कितनी बढ़ी? 5, 5 चौक को 20, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 255।
पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 25%. At the end of year, the ratio of males and females becomes 2:3. During the second year, male population increases by 15,000 and female population increases by 16 से 2/3%. Now the total population of is double of the initial population. Find how much increment फर्स्ट पॉपुलेशन में, फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये बताना अपन को. देखो पहले साल कितनी बढ़ी 25%. 25% का मतलब 1/4, मतलब पॉपुलेशन 4 से बढ़ के 5 हुई. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब इस 5 को इन्होंने क्या किया, इसी 5 को 2:3 के रेशियो में बांट दिया. मतलब 2 क्या है मेल है और 3 क्या है फीमेल है. ठीक है, यही तो बोला है. देखो एट द एंड ऑफ ईयर द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल बिकम 2:3. ठीक है. ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 15,000. मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 15,000 बढ़ गई. और फीमेल की कितनी बढ़ गई, 16:2/3% बढ़ गई. 16:2/3% का मतलब 1/6. 1/6. अगर 1/6 बढ़ानी है तो आप बोलोगे सर इसको 6 का मल्टीपल बना लो, आसान हो जाएगा. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4. ठीक है, 6 का मल्टीपल पे 1 बढ़ गई मतलब 7 हो गई. अब अपन देखें, क्या देखें कि देखो ये कितना हो रहा है, 4 और 6 10 यूनिट. इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसी रेशियो को तो बांटा था इसमें, 4 और 6 के रेशियो में, 2 और 3 के में बांटा था. अब अपन ने इसको डबल कर दिया तो इसको भी डबल करना पड़ेगा. इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा. ये 10 4 और 6 के रेशियो में बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा. ठीक है. अब देखो ये लाइन, नाउ पॉपुलेशन डबल ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन. इनिशियल कितनी थी 8, फाइनल कितनी हो जाएगी 16. इनिशियल का डबल हो जाएगी 16. अगर इसका डबल ही होना है, उसमें से फीमेल कितनी है 7, तो ये मेल कितने आ जाएंगे 9. 9 और 7 16. 8 का डबल 16, 9 और 7 16, बिल्कुल ठीक है. मेल में कितने का चेंज हुआ है, आप बोलो सर यूनिट में 5 यूनिट का चेंज हुआ है. 4 से 9 हो गई मतलब 5 यूनिट बढ़ी है. और दिया है अपन को 15,000 बढ़ी है, तो मतलब 5 का मतलब 15,000, 1 का मतलब 3,000. 1 का मतलब 3,000 आ गया. अपन से पूछा हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. 8 से 10 हुई है, 2 यूनिट पूछा मतलब 6,000. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 256. अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे was getting repaired with an estimated made on the basis a rate of r square per meter, r per square unit. But while doing work, the length of portion get increased by 10% and breadth increased by 8%. देखो लेंथ 10% बढ़ गई, ब्रेथ 8% बढ़ गई. ओवर above this there was an increment of the cost of repair was this 15%. व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिपेयर. देखो कॉस्ट ऑफ रिपेयर निकालेंगे कैसे, पहले तो ये चीज देखो. कॉस्ट ऑफ रिपेयर, आप बोलोगे सर देखो कॉस्ट ऑफ रिपेयर जिस रेट में बात हुई है रेट ऑफ रिपेयर इनटू क्या हो जाएगा, इनटू एरिया. ऐसे ही तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रिपेयर. जैसे मान लो आपके घर में कोई भी काम करवाना है, आपने बात करी कि 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा, 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, फिर वो नापेगा एरिया. जितना एरिया होगा उसमें 100 रुपये का मल्टीप्लाई कर देगा, अपना पैसे ले लेगा. ऐसे ही होता है. तो रेट और एरिया दोनों का प्रोडक्ट आएगा. अच्छा रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है. अब देखो क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई 10%, ब्रेथ बढ़ गई कितनी 8%, और रेट कितना बढ़ गया 15%. ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, रेट बढ़ गया 15%, मतलब तीनों बढ़ गए. और तीनों के बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई, मतलब तीनों सक्सेसिव है. तीनों अगर सक्सेसिव है तो ये एक तरीका तो ये क्या तरीका है कि जैसे अपन करते हैं पहले अभी तक क्वेश्चन किए थे उससे कर लेते हैं, उससे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो रेट कितना बढ़ा है, आप बोलोगे सर रेट बढ़ा है
15%, 15% का मतलब 3/20। इनिशियल रेट और फाइनल रेट निकाल रहा है ना, तो 20 से कितना हो गया 23। लेंथ बढ़ी कितनी 10%, मतलब 10 से कितनी हुई 11। और ब्रेथ बढ़ी है 8%, 8% का मतलब 2/25। ऐसे कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपन इसमें सक्सेसिव फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है सक्सेसिव। तो इसको फार्मूला सही कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। पहले 8 और 10 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 8 और 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 8 10 18 प्लस 8 इंटू 10.8, 18.8 हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें सक्सेसिव 15 के साथ लगा लेते हैं, तो 18 प्लस 15 प्लस 18.8 इंटू 15/100। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 18 और 5 8 5 13, 33.8 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 15, 225 मान के चलो अपन। तो 225 2 से बड़ा ही आएगा, या अपन बोले 225 ढाई, मतलब ये आंसर पहुंच जाएगा 36 से बड़ा। 36 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, क्योंकि देखो इसको अगर अपन 19 कंसीडर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 19 पंज 95 और 19 से कम 19 और 9 9 18, मतलब 2.85 के समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा ये। अगर 3 आ रहा है ये, और 3 6, मतलब 6 से बड़ा हो जाएगा, 36 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, उससे क्या हो जाता है कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। अब देखो क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 22%, एरिया बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। 22% बड़ी है मतलब सक्सेसिव लग जाएगा, तो 22 प्लस 22 इंटू 22/100। 22 और 22 44, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4.84। 484/100 मतलब 4.84, तो 44 प्लस 4.84 बराबर कितना हो जाएगा, 48.84%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 258, ईच साइड ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय 17%, बाय व्हाट परसेंट डज एरिया डिक्रीज। देखो 17% कम हुई, मतलब 17 माइनस 17, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 17 का स्क्वायर 289/100, 2.89%। ठीक है, 17 17 34, 34 में से 2.89 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 31.11%। माइनस का मतलब डिक्रीज। आगे देखते हैं, इफ द देयर इज डिक्रीज ऑफ 11% ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द डिक्रीज इन द एरिया। देखो 11% का अगर डिक्रीज हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। 11% का सक्सेसिव लगा, 11 माइनस 11 प्लस 11 इंटू 11 121, मतलब 1.21। तो 11 11 22, 22 में से 1.21 घटाएंगे कितना बचेगा, 20.79%। माइनस का मतलब डिक्रीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 260, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 13% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 8%, परसेंटेज चेंज बताना। तो देखो 13 माइनस 8 माइनस 13 8 104, मतलब 1.04। देखो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9.4, और 13 में से 9.04 घटाएंगे क्या बचेगा, 3.96%। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीज्ड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 261, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 17% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 17%, एरिया। देखो लेंथ 17% से डिक्रीज हुई, ब्रेथ 17% से इंक्रीज हुआ, मतलब सेम परसेंट से डिक्रीज, सेम परसेंट से इंक्रीज, तो इसका क्या आता है, -x²/100। -17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 और 2.89% डिक्रीज। ठीक है, आगे देखो, पेट्रोल ऑफ प्राइस इंक्रीज बाय x% बट कंजप्शन ड्यू टू दिस डिक्रीजेज बाय x%। देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव है। पहले x% बढ़ा, फिर x% कम हो गया, मतलब चेंज कितने का होगा, आप बोलो सर x²/100% का, और अपन को चेंज दिया है 20.25 का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 100 से 2 पॉइंट कट जाएंगे,
ये कितने का स्क्वायर आ गया? आप बोलो सर ये होता है 45 का स्क्वायर। अरे 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 45 का स्क्वायर निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर 25 लिखो और 4 से एक बड़ा 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 20 25। ठीक है, तो ये दिया अपन को 45 का स्क्वायर। अब अपन से पूछा है कि अगर XY3 का इंक्रीज हो दोनों चीज़ों में, प्राइस एंड कंजप्शन में, तो चेंज बताओ एक्सपेंडिचर में। तो XY3 निकालो पहले, तो क्या आ जाएगा? 15। अब 15 का इंक्रीज बताना। 15 का इंक्रीज मतलब 15 + 15 + 15 × 15 2.25, तो ये कितना हो जाएगा? 30.25, 30 नहीं 32.25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 263। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 22.29%, कंजप्शन इंक्रीज बाय 53 लीटर, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1710, इनिशियल कंजप्शन बाय 154 लीटर। देखो पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है? आप बोलो सर 22 से 2/9 मतलब 2/9, मतलब प्राइस कितना हुआ? 9 से 11 हो गया। प्राइस हो गया 9 से 11। अच्छा, इनिशियल कंजप्शन कितना था? 154 लीटर। फाइनल कंजप्शन कितना हो गया? अगर इनिशियल कंजप्शन 154 था, उस पर 53 बढ़ गया। इनिशियल कंजप्शन 154 था, उस पर 53 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 5 10 की 0, एक और एक 207, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये प्राइस, ये कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। काट लो इसको, 11 से कट जाएगा, 11 22 और 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 22 से कितना हो गया? 11 एकम 11, 11 चौको 44, 14 का आएगा ना क्या? कुछ भी, 14 से 23 हो गया। 14 से 23 हो गया मतलब कितना बढ़ गया? 6 और 3 9 बटे 14। अपन से, अच्छा ऐसे नहीं, परसेंटेज थोड़ी पूछा है, अपन को दिया है कुछ। क्या दिया है? ये दिया है कुल व्यय में वृद्धि। कुल व्यय में वृद्धि मतलब चेंज दिया है। यहाँ से कितना चेंज आ रहा है? 6 और 3 9 का। 9 की वैल्यू दी है 171 जीरो। कितने गुना है? 19 गुना या 190 गुना। 19 90 171 और 1 जीरो। क्या पूछा है अपन से? प्रारंभिक व्यय 14 यूनिट की बोली पूछी, 14 × 190। देखो 1 जीरो 9 चौको 36, 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 264। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज सो दैट इज सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 15%। अपन से पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। देखो वही सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर देख करते हैं। अब इसको अपन सक्सेसिव के फॉर्मूलाज कर लेंगे। ऐसा पहले किया था एक क्वेश्चन, आपको याद हो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, देखो सर्कल रेडियस की, सर्कल क्या होती है? मतलब सर्कल की रेडियस क्या होती है? आप बोलो r। सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr। सरकमफेरेंस 2πr। एरिया क्या होता है? πr²। रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरकमफेरेंस, और स्क्वायर का होता है क्या? एरिया। अगर सरकमफेरेंस 15% बड़ी है तो रेडियस भी 15% बड़ी होगी, और एरिया क्या हो जाएगा? 15 × 15 2 बार बड़ा होगा। r² मतलब r × r, तो 2 बार बड़ा है, 15% ये बड़ा है, 15% ये बड़ी है, मतलब सक्सेसिव का क्वेश्चन बन गया वो। 15 15 2 बार सक्सेसिव चेंज का अपन ने अभी निकाला था 32.25। फिर निकाल लेते हैं 15 + 15 + 15 × 15 बटे 100। 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 मतलब 2.25, तो यह जाएगा 32.25%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 265, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 44% इन द फर्स्ट ईयर एंड 75% इन द सेकंड ईयर, व्हाट इज द एवरेज रेट? देखो एवरेज बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बता देंगे। 44 बड़ी फिर 75 बड़ी, 44 + 75 + 44 × 75 बटे 100। ठीक है, ये तो कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से ये कट जाएगा, 11 बार में 11 3 33 आ गया। तो 44 और 33 कितना हो जाएगा? 77, 70 70 140 और 7 5 12, 152%। कितना चेंज आ रहा है? 152% का चेंज आ रहा है 2 साल में। अपन से पूछा है जनसंख्या की औसत दर। अगर 2 साल में 152% का आ रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 76%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।